नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा झा नायर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो कि मेरे और आप सभी के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज एकाग्रता की, ध्यान देने की, अटेंशन स्पैन की। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि मेरे पास आके सिर्फ एक ही शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, काफ़ी हद तक सभी चीज़ें समझता है और कर लेता है, लेकिन जब बारी आती है पढ़ाई लिखाई के सामान को याद रखने की और उसे एग्जाम में लिखने की, वो भूल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के कर रहा है। कुछ पेरेंट्स इस हद तक भी कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आलसी है और वो सिर्फ पढ़ाई से जी चुराने के लिए ये सभी चीज़ें करता है। आइए जानते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों करता होगा। एक पर्टिकुलर कंडीशन का नाम जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। ऐसी स्थिति में बच्चे को लगातार ध्यान देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये क्या तकलीफ है, थोड़े से इसके साइन और सिम्टम्स देखते हैं। जैसे कि केयरलेस मिस्टेक्स करना, टॉयलेट गए, हमने बहुत बार सिखाया है भाई फ्लश करो, लेकिन बच्चा फ्लश करना भूल जाता है। टीचर ने बहुत बार याद दिलाया, डांटा, कभी कभी कॉन्सिक्वेंस भी दे दिया कि भाई रोज अपने काम के ऊपर डेट लिखनी चाहिए, लेकिन ये बच्चा रोज डेट लिखना भूल जाता है। केयरलेस मिस्टेक, हम इसको बुला रहे होते हैं, ये नाम को सुनता भी है, लेकिन उस नाम को सुनकर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि पूजा, जब अपने मतलब की बात होती है या उसे कुछ चाहिए होता है तब देखो वो तुरंत सुन लेता है, लेकिन अगर वो किसी अपने काम में व्यस्त है और हम उसे बुला रहे हैं तो वो उसे नजरअंदाज कर देता है और हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये बच्चा अपना सामान बहुत जल्दी खो देता है, जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कभी कभी जो चीजों से होमवर्क करना है वो सारे सामान भी, जैसे कि बुक्स, नोटबुक या फिर उससे रिलेटेड होम असाइनमेंट। ये बच्चे को कोई भी ऐसा काम करना जिसमें कि लगातार हमें ध्यान देना पड़ता है पसंद नहीं है। जैसे कि लिखने के समय हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा सस्टेन्ड अटेंशन की जरूरत होती है। और क्या गड़बड़ कर सकते हैं मेरे ये बच्चे, डेली रूटीन में थोड़े फॉरगेटफुल रहते हैं, याद नहीं रख पाते। जैसे कि ब्रश करने गए तो वहीं पे लॉस्ट है, हमें बार बार याद दिलाना पड़ रहा है। ये बच्चों को कोई भी काम खत्म करने के लिए, खास करके वो सभी काम जिसमें कि लगातार हमें ध्यान देना पड़े, लगातार किसी रिमाइंडर की जरूरत होती है, बार बार हमें इन्हें याद दिलाना पड़ता है। नेक्स्ट वाला शब्द देखो, अगला क्या है, अरे उसके बाद क्या लिखा है, तुम देख के कॉपी कर सकते हो ना। ऐसे सभी कामों के लिए उन्हें रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ती है। मेरे इन बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी काफ़ी हद तक पुअर रहता है। अब जैसे कि टीचर ने हमें बहुत सारे वर्कशीट्स दिए हैं, वो वर्कशीट हमने कर तो दिए पर हमने कहीं पर रख दिए, हमने अपने सामान को सही से नहीं रखा, इसीलिए भूल गए कि हमने कहाँ रखा है। अभी ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बाहर से दिखने में कभी नहीं आप पकड़ सकते, क्योंकि ये बच्चा दिखने सुनने में बहुत अच्छा, अगर आप उसके बौद्धिक स्तर की बात करेंगे, इंटेलिजेंस की, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये बच्चा बहुत हद तक अबव एवरेज और सुपीरियर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रख सकता है। लेकिन फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि ऐसे इंटेलिजेंस का क्या जिसको ये बच्चा यूज नहीं कर पा रहा डे टू डे लाइफ में। ये बच्चे क्योंकि अपनी तकलीफ इतनी जल्दी बता नहीं सकते, और सच्चाई ये है कि इनको भी नहीं मालूम कि इन्हें कुछ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जैसी चीज है। ये बहुत बार सिर्फ अपने घर में एक विक्टिम बन के रह जाते हैं। सब लोग इन्हें कंटिन्यूसली करेक्ट करते रहते हैं, अरे अब क्या कर दिया, अरे अभी भी तुमने ध्यान से नहीं दिया, अब जल्दी से नहा के निकलो, क्या कर रहे हो अंदर, पानी लेने गए थे या पानी बनाने गए थे। बहुत सारे कंटिन्यूस रिमाइंडर्स इनको दिए जाते हैं। इन सब की वजह से बहुत बार ये बच्चे थोड़े से टिमिड, थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हमें दिख सकते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस है, इसीलिए ये इंसाइट ज़रूर है कि कुछ गलत हो रहा है। क्या कर सकते हैं इस प्रकार की कोई भी समस्या आने पर? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के केस में हमें बच्चे की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सभी काम करने चाहिए, चाहे वो माँ का
एक सिस्टम बनाकर देना है बच्चे को, चाहे वो माँ इन सब चीज़ों की देखभाल करे कि वो उसने काम कैसे शुरुआत की है और उस काम पे वो कैसे टिका रहेगा। जी हाँ, बहुत मेहनत लग सकती है। आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन के कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेली का बिहेवियर चार्ट बनाना, हर रोज बच्चे को फीडबैक देना, शाम में सोने से पहले उसे उसके पॉइंट्स बता देना, क्या गिफ्ट उसके लिए उन पॉइंट्स के बेसिस पे आएगा उसको याद दिलाना। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सिक्वेंसेस प्लान करना, जैसे कि अगर मैंने तुम्हें 2 लाइन लिखने के लिए दी थी 10 मिनट में, अगर आप नहीं लिख पाए हो आई एम सॉरी, आपको सिर्फ 4 और शब्द लिखने होंगे। ये नहीं कि आज अब आप पूरा एक और पेज लिखोगे क्योंकि आपने टाइम से नहीं लिखा। आप खुद सोचिए, अगर आपके हाथ में दर्द है और मैं आपको बोलूं कि ये रोटी का शेप अच्छा नहीं है, आज आप 10 रोटी और बनाएंगे, तो आप बोलेंगे ना कि मेरे हाथ में एक तो दर्द है और मुझसे और ज्यादा काम करने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइप के एग्जैजरेटेड पनिशमेंट से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। मेडिसिन इस कंडीशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं चाहती हूं कि आप सभी उसके साइड इफेक्ट से डर कर उस बच्चे के क्रूशियल स्टेज को वेस्ट ना करें। बहुत से अभिभावक पेरेंट्स हमारे पास आकर कहते हैं कि जब ये बड़ा होगा तब ठीक हो जाएगा। मैं सच में ये प्रार्थना करती हूँ, लेकिन बड़ा होकर ठीक होने में उसके इस स्टेज की जो लर्निंग है उसका क्या होगा? अगर हम 13 साल की उम्र तक अच्छे हो भी गए तो उससे पहले जो मुझे सीखना था वो सभी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। मुझे मैथ शुरू से सीखना चाहिए ताकि मैं अपने 8th, 9th और 10th में भी कर पाऊं। अगर मैं अपने इनअटेंटिवनेस की वजह से इन सभी चीजों को नहीं कर पाती तो मेरी लर्निंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद मेरे पास कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंस है, मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी। मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज ये ना सोचें कि ये बच्चे जानबूझकर आपको सता रहे हैं या फिर इन्होंने इंटेंशनली आपको डिस्टर्ब करने का सोच के रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। कृपया उनकी मदद करें, सही तरीके से करें। आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं जिनको इन सभी बारे में जानकारी है और वो अगर आपको अटेंशन एनहांसमेंट की एक्टिविटीज देते हैं, कृपया उन्हें घर पर जरूर यूज करें। अपने बड़ों से बात करें घर पे, ताकि इस बच्चे के प्रति उनका नजरिया बदला जा सके। अगर मैं और आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस बच्चे को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दिया जा सकता है। धन्यवाद।